तो फाइनली आज हम करने जा रहे हैं योद्धा मूवी को एक्सप्लेन। सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह के बाद योद्धा मूवी एक ऐसी मूवी है जिसमें ये बने हैं आर्मी ऑफिसर। मूवी की शुरुआत में सिद्धार्थ मल्होत्रा के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक आर्मी कमांडो है। मूवी में सिद्धार्थ का नाम है अरुण काटियाल और अरुण के फादर एक ऑनेस्ट और काबिल ऑफिसर होते हैं और फिर वो काफी सारे काबिल और इंटेलिजेंट ऑफिसर को अपनी टीम में शामिल करके एक टास्क फोर्स बनाते हैं और उस टास्क फोर्स का नाम दिया जाता है योद्धा। अरुण के फादर काफी सारे मिशंस में सक्सेसफुल होते हैं बट एक मिशन में अरुण के फादर को गोली लग जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। अब अरुण की उम्र काफी छोटी होती है, तब वो ये खुद से प्रॉमिस करता है कि वो भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह एक काबिल आर्मी ऑफिसर बनेगा और वो भी योद्धा टीम में ज्वाइन होगा, यानी वो भी एक दिन योद्धा बनेगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अरुण काफी जवान हो चुका होता है और वो आर्मी की ड्रेस में होता है और अब वो योद्धा टीम का ही एक मेंबर है और यहाँ पर पूरी योद्धा टीम को एक मिशन पर भेजा जाता है और इनका मिशन ये होता है कि इन्हें इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर कई सारे मिलिटेंट्स को मारना होता है। और अब यहाँ पर सभी जवान मिलिटेंट्स के चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं और सभी जने वेट कर रहे होते हैं ऑर्डर आने का। और इतने में अरुण वेट नहीं करता है और ऑर्डर आने से पहले ही वह चला जाता है और मिलिटेंट्स को मारने लगता है और पीछे से बाकी टीम वाले भी आ जाती है और वे सब मिलकर मिलिटेंट को मारते हैं। और यहाँ पता चलता है कि इन मिलिटेंट में कई सारे सिविलियंस को भी बंदी बना लिया जाता है। अब यहाँ पर योद्धा टीम जो होती है वो सारे सिविलियंस को बचा देती है और इस तरह इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद अरुण अपनी पूरी योद्धा टीम के साथ दिल्ली आता है और दिल्ली आकर वो सारी रिपोर्ट लेता है कि आखिर उसके मिशन में क्या क्या हुआ था। फिर यहाँ अरुण राशि खन्ना से मिलता है जो कि अरुण की वाइफ होती है और इनका नाम होता है मूवी में प्रियवदा और शॉर्ट नेम है प्रिया। प्रिया अरुण की वाइफ होने के साथ साथ सचिवालय में एक गवर्नर ऑफिशियल भी थी। अब हमें प्रिया और अरुण की कपल लाइफ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हैप्पी कपल होते हैं। वे एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ना अरुण और अरुण की मॉम ये तीनों एक साथ रहते हैं और ये काफ़ी खुश है अपनी लाइफ से। और फिर सीन शिफ्ट होता है सचिवालय का जहाँ पर प्रिया जॉब पर आती है। तभी उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रिया के साथ साथ बाकी ऑफिशियल्स को भी ये मालूम चलता है कि अमृतसर एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड हुआ है और उस प्लेन को पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है और इनकी ये डिमांड होती है कि उन्हें 50 लाख दिए जाए और साथ ही साथ उनके कुछ साथियों को भी छोड़ दिया जाए जो कि इंडिया की जेल में है। सचिवालय में जब ये खबर आती है तो वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, इसलिए सचिवालय में सारे मिनिस्टर के साथ साथ आर्मी के चीफ भी आते हैं और फिर उनका डिस्कशन चलता है क्या उस प्लेन में कोई वीआईपी भी है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इंक्वायरी शुरू होती है और एट द एंड हमें ये पता चलता है कि उस प्लेन के अंदर इंडिया के सबसे बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि आखिर ये प्लेन हाईजैक हुआ तो हुआ कैसे। प्लेन जब हवा में होता है उसी टाइम पाकिस्तान के टेररिस्ट इसे हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेन का जो पायलट होता है वो काफ़ी चालाक होता है। वो मिलिटेंट से कहता है कि इस प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है और इसलिए इससे जल्दी से लैंड करना होगा। अब सचिवालय में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि प्लेन लैंड है तो हम साइंटिस्ट के साथ सारे लोगों को जल्दी से छुड़ा सकते हैं। यहीं पर हमें ये बात भी पता चलती है कि उस साइंटिस्ट के साथ एक सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो कोई और नहीं बल्कि अरुण है जो कि एक आर्मी कमांडो है और ये बात किसी को पता नहीं होती है। अब योद्धा टीम के बाकी सोल्जर्स को भी उस प्लेन के चारों ओर लगा दिया जाता है जिस वजह से प्लेन चारों ओर से घेर लिया जाता है और वे सभी जने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। बट यहाँ पर मिनिस्टर अटैक करने का ऑर्डर नहीं देता है और वो आर्मी चीफ से कहता है कि हम अटैक करने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, कोई और प्लान बनाना होगा। और अब अंदर से अरुण शीशे से बाहर उन फौजियों को देख लेता है। तभी वो ये प्रिडिक्ट करता है कि सरकार ने हेल्प करने के लिए सोल्जर्स को भेजा है, तो वो वेट करता है। लेकिन तभी वो देखता है कि प्लान के अंदर टेररिस्ट सभी जनों का पासपोर्ट चेक करने लगते हैं। अब उन्हें यहाँ पता चलता है कि जो प्लान के अंदर साइंटिस्ट है वो बहुत ही बड़ा आदमी है, तो वो उसे अपने अंडर में ले लेते हैं और ये भी देखकर अरुण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और मिलिटेंट पर अटैक करने लगता है। अरुण के दिमाग में बात चल रही थी कि उसके सारे साथी वहाँ आने ही वाले होंगे
अब अरुण साइंटिस्ट के साथ कुछ और सिविलियंस को भी नीचे लेकर आता है वेयर हाउस में और प्लान गेट को ओपन कर देता है जिससे कुछ सिविलियंस वहां से भाग सके। पर यह सब देखकर मिलिटेंट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वह पायलट के ऊपर गन रखकर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कितना फ्यूल बाकी है, प्लान को यहाँ से दूसरी जगह पर ले जाया जाए। पीछे से एक मिलिटेंट अरुण के एक हाथ पर गोली मार देता है और जिससे अरुण वीक हो जाता है। अब यहाँ गेट के पास मिलिटेंट अरुण से फाइट करने लगते हैं और वो अरुण को धक्का देकर प्लेन से नीचे गिरा देता है और इतने में वो पायलट प्लेन चलाता है जिस वजह से देखते ही देखते वह प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और अब वो उड़ने लग जाता है और तभी अरुण भाग कर भी उस प्लेन का पीछा करता है बट वो वहाँ नहीं पहुँच पाता है। इस तरह से वो साइंटिस्ट को बचा नहीं पाता है और आफ्टर 2 डेज बाद सरकार ने टेररिस्ट की उन सारी डिमांड्स को फुलफिल कर दिया था और यहाँ पर टेररिस्ट ने सारे सिविलियंस को तो छोड़ दिया था बट उस साइंटिस्ट को मार दिया था और ये बात अब सारी मीडिया में फैल जाती है और अब योद्धा टीम पर सवाल उठने लगते हैं। सरकार के सामने भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिर योद्धा टीम बनाई है तो बनाई ही क्यों। तभी अरुण पर इंक्वायरी बिठाई जाती। किसी ने प्लेन में जल्दबाजी दिखाई थी और ठंडे दिमाग से काम नहीं लिया था, इसलिए वो साइंटिस्ट को नहीं बचा पाया। तभी इसी इंक्वायरी के चलते अरुण ऑफिशियल से सवाल करता है कि उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए बाकी सोल्जर्स को अंदर क्यों नहीं भेजा और गवर्नर ने ऐसा क्यों नहीं किया। अरुण यह मानता है कि ये सारी गलती सरकार और सिस्टम की है जिन्होंने योद्धा टीम को ऑर्डर नहीं दिया। बट इस इंक्वायरी के अंदर अरुण की एक बात भी कोई नहीं सुनता है और अरुण को यहाँ सस्पेंड कर दिया जाता है और सारे सोल्जर्स को दूसरा डिपार्टमेंट भी दे दिया जाता है और अरुण को भी एक चांस दिया जाता है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे ताकि उसे भी कोई और डिपार्टमेंट मिल जाए। लेकिन अरुण ये नहीं करता है और वो इस बात पर अड़ जाता है कि इसमें सरकार और सिस्टम की ही गलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और कई साल बीत जाते हैं। अरुण को दिखाया जाता है जो कि सिविलियन ड्रेस में एयरपोर्ट पर होता है। वो सीधा एक प्लेन के अंदर घुस जाता है और अब अरुण एक एयर कमांडो होता है जो कि सिविलियन ड्रेस में होता है जिसे कोई भी पहचान नहीं सके। अरुण अपनी ड्यूटी पर है और तभी अरुण के फ़ोन में एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि हाईजैक। अरुण को नहीं पता चलता है कि ये क्या है और ये मैसेज कहाँ से आता है। वो शॉक हो जाता है लेकिन इतने में ही उससे दूसरा मैसेज आता है 3 लोगों के नाम जिसमें लिखे होते हैं और उस मैसेज में ये भी लिखा जाता है कि इन तीनों को जेल से रिहा कर दीजिए। इसी तरफ कहानी में हमें दिखाया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है और इन दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति हो जाए और इसी शांति को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर एक इवेंट रखा जाता है और इस इवेंट के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है ताकि वहाँ दोनों देशों के बीच मीटिंग हो और लड़ाई को रोक सके। तभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया के हाई गवर्नर ऑफिशियल्स भी वहाँ पर पहुँचते हैं और तभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ टेररिज्म बात कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान में शांति आ जाएगी तो वो लोग कश्मीर को कैसे लेंगे और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वे कुछ प्लान बनाते हैं और अब एक खबर तेज़ी से वायरल हो जाती है कि इंडिया के अंदर एक प्लान को इंडिया के एक सोल्जर्स अरुण कटियाल ने हाईजैक कर लिया है। अब आगे जाके पता चलता है कि प्लान अरुण ने नहीं बल्कि किसी टेररिस्ट ने हाईजैक कराया है बट अरुण भी इस प्लेन में मौजूद था। तो हाईजैकर ने मीडिया में झूठी खबर फैला दी कि अरुण की ड्यूटी दूसरे प्लेन में लगी है। अरुण इस प्लेन में था लेकिन अरुण की ड्यूटी दूसरे प्लेन में लगी थी उस दिन और अरुण इस प्लेन में है, इसलिए अब सब जने इस बात पर बिलीव कर लेते हैं कि अरुण ने ही प्लेन को हाईजैक किया है और वो पायलट को भी मार चुका है। अब यहाँ पर प्लेन रुकेगा नहीं बल्कि सीधा पाकिस्तान जाएगा। इसके बाद वो पायलट अरुण को ये सब भी कहता है कि वो असलियत में कोई पायलट नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान के एक टेररिस्ट है जिसने अपने सारे टेररिस्ट के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है। वो इस्लामाबाद में चलने वाली मीटिंग को रोक देंगे और उनको रोकने के लिए उनका प्लान वो सीधा उस बिल्डिंग पर ठोक देंगे जो कि इंडिया पाक के प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर मौजूद है। अब ये सुनने के बाद अरुण अपने सोल्जर्स वाले आइडिया से उस पायलट को मारता है और अब वो पायलट मर भी जाता है बट वो प्लान की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रहा था अरुण। तभी प्लान में एक नई पायलट होती है जो कि अभी अभी पायलट बनी होती है। वो कहती है कि मैं इनको उड़ा सकती हूँ बट तभी जब वो अपने कोऑर्डिनेट छोड़ दे अरुण एक आइडिया लगाता है और वो प्लेन की पावर सप्लाई को कट कर देता है। तभी प्लेन के ऑटो पायलट और कोऑर्डिनेट्स दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं जिसके बाद वो पायलट प्लेन को उड़ाने लगती है। अब ये सारी बातें सचिवालय में भी पता चल जाती है कि प्लेन में पायलट नहीं जाता है जबकि वो पायलट एक टेररिस्ट होता है, उसने भी प्लेन को हाईजैक किया था।
अब एक और प्रॉब्लम थी कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था, जिस वजह से अरुण को प्लेन पाकिस्तान में ही लैंड करवाना होता है। और तभी वहाँ पाकिस्तान टेररिस्ट उसे धमकी देते हैं कि अगर प्लेन को ब्लास्ट नहीं करा तो उसकी वाइफ और प्राइम मिनिस्टर को भी वो लोग मार देंगे, जिस वजह से अरुण तुरंत ही प्लेन को लैंड करवाने अपनी वाइफ और प्राइम मिनिस्टर को बचाने चला जाता है। और अब सब सेफ हो जाते हैं। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे लोग इंडिया में वापस आ चुके हैं और यहाँ पर अरुण के साथ सारे सोल्जर्स भी। यहीं पर प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने आता है और अरुण और उसके साथियों को कहता है कि आप सभी का योद्धा टीम में फिर से स्वागत है। योद्धा टीम को फिर से रिफॉर्म किया जाएगा और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है।